नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये क्या होती है देखिए, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मीन्स क्या होता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एक्स के प्लेस पे आप माइनस रख रहे हैं तो माइनस गायब हो जा रहा है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है इसमें कि एफ एक्स आपका अगर ऑड फंक्शन है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होने का मतलब क्या होता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स इवन फंक्शन है और एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो डेफिनेटली इसका आंसर जीरो होगा। अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका ट्वाइस जीरो से एफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस जीरो से एफ एक्स डी एक्स। दोबारा बोल रहा हूँ कि कभी भी एक मिनट सर, ये आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? जो ये आपका माइनस ए से ए है आपका, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, देखिए मैंने यहाँ पर बोला आपका माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए अगर ऐसा हो तो कि जैसे आपसे बोल दे कि माइनस वन से वन, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इस तरह का अगर कहीं आता है तो, ठीक है, तो इस तरह का अगर कहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, अगर एफ एक्स आपको चेक करना है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्या होता है फंक्शन में पढ़ाया था, अगर इवन फंक्शन है यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है तो आप उसको ट्वाइस जीरो से ए कर देंगे। क्यों होता है वो अभी मैं प्रूव कराऊंगा मैं। और अगर एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन यानी एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आता है माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो हमने क्या कर देना है उसको जीरो कर देना, उसका आंसर डेफिनेटली हमेशा हर बार क्या हो जाएगा जीरो, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, आंसर जीरो ही आएगा। और बोर्ड में इसको खुलेआम यूज कर सकते हैं, बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई गलत आपको प्रूव नहीं करेगा वहां पे, आप ये ना सोचिए। अब देखिए ऐसा होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, दो तरीके से समझा देता हूँ, एक तो ग्राफिकली मैं समझा देता हूँ, एक ही स्टेप में पता पड़ जाएगा क्यों होता है। जैसे देखिए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब मैंने बेसिक मतलब ग्राफिकली आपको जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था वो एरिया विद साइन होता है। फर्स्ट, अगर बेटा एफ एक्स इवन फंक्शन है, तो अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को फंक्शन में मैंने ही पढ़ाया है तो नेचुरल सी बात है कि बताया ही है मैंने। इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फंक्शन हमेशा वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होता है। वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक मतलब जैसा इस तरफ आएगा वैसा ही इस तरफ आएगा, कोई भी इवन फंक्शन वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होता है। तो यानी कि ये क्या हो गया माइनस ए, और ये क्या हो गया आपका ए हो गया। ठीक है, तो माइनस ए से ए में ये सिमेट्रिक होता है। तो देखिए सिमेट्रिक होता है यानी क्या है कि बेटा अब माइनस ए से ए तक का, अब आपसे बात हो रही है कि ये पूरा एरिया निकालो, तो बेटा एक सिंपल सी बात में कॉमन सेंस वाली बात अगर ये कर दूं कि पूरा सिमेट्रिक एरिया है, तो मैं जीरो से ए तक का एरिया निकाल लेता हूं और उसका क्या कर दूंगा डबल कर दूंगा। तो जीरो से ए तक का एरिया निकाल के अगर मैं डबल कर देता हूं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलिए। यस यस। सर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि अगर इवन फंक्शन है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को आप ट्वाइस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बट फॉर ओनली इवन फंक्शन, क्योंकि इवन फंक्शन जो होता है वो जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड अगर एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन हो जाता है, अब ऑड फंक्शन के ग्राफ की एक खासियत होती है, ये भी एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर फॉलो करता है, दूसरे तरीके से भी बता देंगे, ये तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक मतलब कि जैसा ये माइनस ए से इधर है, जैसे जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में है वैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो बेटा अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो जैसा इधर है वैसा ही क्या होगा इधर होगा।
तो जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना नेगेटिव एरिया होगा, तो रिजल्टेंट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, रिजल्टेंट। एक बार बुक के मेथड से भी इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर देता हूँ, ये तो मैंने अपने तरीके से ग्राफिकली आपको प्रूव करा दिया। दूसरा तरीका क्या होता है देखिए, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी एक थी कि माइनस ए से ए तक का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक तो माइनस ए से 0 का एरिया निकाल लिया, और एक बार 0 से ए तक का एरिया निकाल लिया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, एक बार माइनस ए से 0 तक एरिया निकाल लिया, एक बार 0 से ए तक का एरिया निकाल लिया। अब देखिए इसको तो ऐसा का ऐसा ही रखा, इसको नहीं छेड़ा मैंने। यहाँ पर देखिए इस जगह पर इसमें सब्स्टिट्यूशन किया, x को मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस टी पुट कर दिया। माइनस टी पुट करने का राज क्या रहा बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि ये 0 से a में कन्वर्ट हो जाए, जो ये माइनस ए से 0 में आ रही है लिमिट, ये 0 से a में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने x को माइनस टी पुट किया, तो यहाँ पर माइनस डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी टी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x की जगह माइनस टी पुट किया तो ये f माइनस टी, dx की जगह बेटा हो गया माइनस डी टी। लोअर लिमिट की बात करें बेटा, x को माइनस ए रखा, तो मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से a आपका हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ये ऐसा हो गया बेटा। अब देखिए जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम माइनस साइन को यूज कर, अगर मैं लिमिट इंटरचेंज करता हूँ, a से 0 है, 0 से a करता हूँ तो एक माइनस साइन और आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ आपने x की जगह माइनस टी भी पुट किया है, ठीक है, ये माइनस टी, ये माइनस टी आएगा यहाँ पे नो डाउट, ठीक है, और ये हो गया 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया एफ माइनस एक्स डी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने से। ये हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है आपका, कि अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है बेटा, एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स हो जाएगा। यानी इस एफ माइनस एक्स की जगह हम एफ एक्स लिख सकते हैं, तो यानी 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, केस टू जो है, केस टू के अकॉर्डिंग अगर एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन हो गया, तो एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन हो गया तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये 0 से ए एफ माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये 0 से एफ एक्स डी एक्स ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस केस में आंसर आपका 0 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। नो सर। चलिए नहीं है कोई दिक्कत। तो इस प्रॉपर्टी को मैं एक बार दो, यानी ये प्रॉपर्टी जब भी आप लगा सकते हो जब एफ एक्स इवन फंक्शन है या एफ एक्स ऑड फंक्शन है। अदरवाइज कोई तीसरा केस में ये प्रॉपर्टी आप नहीं लगा सकते कि आप कभी इसको 0 कर दें या वो कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक बार प्रॉपर्टी का ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी का ओवरव्यू क्या होता है कि देखिए माइनस ए से ए अगर एफ एक्स डी एक्स आपका आ रहा है, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स अगर आपका आ रहा है, तो आप यहाँ पर अगर 0 कर देंगे, 0 कब कर देंगे, जब एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है। यानी आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि एफ एक्स इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होने का मतलब क्या होता है कि x के प्लेस पे आप माइनस रख के देख लीजिए, अगर माइनस बाहर आता है तो नेचुरल सी बात है ये हो जाएगा। ठीक है, अगला, अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन की पहचान क्या होती है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे बेटा यहाँ पर, तो आप कर देंगे ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, आप तब ये कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी को जब ही कर पाएंगे जब आप इसका इवन होगा या ऑड होगा। अगर नीदर इवन नॉर ऑड है तो आप कोई कलाकारी यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए जरा, मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। नो सर। चलिए नहीं है किसी को भी दिक्कत,
तो ये इस प्रॉपर्टी की पहचान क्या है बेटा, माइनस ए से ए इसमें दिखाई देगा आपको, जैसे -1 से 1, -2 से 2, -π/2 से π/2, इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो आप लोग निकाल लेंगे। चलिए जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊं आपको, जैसे -1 से 1, जैसे क्वेश्चन आ गया log 1 - x अपॉन log 1 + x dx, ठीक है। तो जैसे अब ये फंक्शन को मैं चेक करूं कि ये इवन है या ऑड है, तो fx इज इक्वल टू, बोर्ड में भी ऐसे ही करना है, तो x के प्लेस पे -x रखा, सॉरी ये लॉग आ रहा था यहाँ पे, तो ये था आपका, एक मिनट, तो यहाँ पर ये log 1 - x अपॉन 1 + x, x के प्लेस पे -x रखा, तो ये हो गया log 1 + x अपॉन 1 - x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप ध्यान दें इसको, तो हम ऐसा लिख सकते हैं log 1 - x अपॉन 1 + x की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस साइन आ गया, तो ये आ गया माइनस ऑफ log 1 - x अपॉन 1 + x, तो ये log 1 - x अपॉन 1 + x क्या है आपका बेटा, यहाँ से fx आ रहा है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि f - x आपका किसके बराबर आ रहा है, fx के बराबर आ रहा है। तो इस इंटीग्रेशन को करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर क्यों लिख देंगे, 0 लिख देंगे। कारण क्या है, क्योंकि fx आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इस तरह से आप इसका आंसर डायरेक्टली आसानी से आप 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, जैसे देखिए -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 sin क्यूब x cos की पावर 4x dx, जैसे ये आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर fx आपका क्या आ रहा है, sin क्यूब x cos की पावर 4x, तो देखिए x के प्लेस पे -x रखा, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, साइन -x का क्यूब हो गया, इवन और चेक करना पड़ेगा, ये हो गया cos -x का पावर 4, तो देखिए यहाँ माइनस साइन क्यूब x हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा cos के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का, तो f - x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx आ गया आपका। तो यानी कि ये अगेन ऑड फंक्शन आ गया, और बिना सॉल्व करे आप इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 लिख सकते हैं। किसी के दिल में इच्छा जागृत हो रही है तो बेटा सॉल्व भी कर लो, सॉल्व भी करोगे तो भी आपका आंसर क्या आना है, 0 ही आना है, उसमें कोई चेंज आपके नहीं होने, आंसर वही आएगा और कुछ आपका नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट, जैसे और मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए -π/2 से π/2 आपका जैसे आ गया sin स्क्वायर x cos क्यूब x, जैसे इसके बारे में हम लोग बात करें, तो ये इवन फंक्शन आ रहा है कि ऑड फंक्शन आ रहा है, देख के बता सकते हो आप लोग क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। इवन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ठीक है, आप लोग देख के बता पा रहे हैं, अच्छी बात है। fx आपका sin स्क्वायर x cos क्यूब x है, आप x के प्लेस पे -x रखोगे तो ये sin के ऊपर स्क्वायर है, तो fx ही मिलेगा, तो इवन फंक्शन होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 से π/2 sin स्क्वायर x cos क्यूब x dx, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब ये क्या हो गया, अब एक फॉर्मूला इसके लिए वॉलिस फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, m2 हो गया आपका n3 हो गया, तो m2 n3 हो गया, तो गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस गामा m+n+2/2, ठीक है। तो 2 से 2 तो बेटा ये कैंसिल हो ही गया है आपका, बाकी तो फॉर्मूला लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना बड़ी अच्छी तरह आता है। ये हो गया गामा 3/2, ये हो गया गामा 2, ये हो गया गामा 3 to 5 और ये 7/2, तो गामा 3/2 क्या हो गया, 1/2 इंटू रूट पाई, ये गामा 2 1 हो गया, यहाँ हो गया 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, तो 1/2 इंटू रूट पाई, तो ये हो गया 4/15 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, 4/15 आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? एक क्वेश्चन आप लोग करना चाह रहे हैं, देखिए जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए आप लोग, 2 मिनट में मिलते हैं।
इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये इवन और ऑड दोनों ही नहीं है। मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, सर वो पाई बाय 4 है सर, गलती हो गई। कौन सा पाई बाय 4? मैंने पाई बाय 2 लिखा है, आंसर अच्छा बोला अच्छा, ना, पाई बाय 4 ये संवेदन कह रहा था ना, वही आंसर है। देखिए x के प्लेस पे माइनस एक्स रख के देखा तो ये कॉस स्क्वायर माइनस एक्स 1 + e⁻⁻x, तो क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 + 1/e⁻x हो गया। बेटा एलसीएम लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, तो ये तो ना तो इवन आ रहा है ना ही ऑड आ रहा है, तो यानी इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हमें कोई फायदा आपको नहीं पहुंच सकता। चलिए, तो कभी भी ऐसा है आपका नहीं आ रहा हो तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। किंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई है, आप वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, मैं एक बार याद दिला देता हूँ। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स हम लोग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग वही चीज अप्लाई करते हैं तो -π/2 से π/2, बेटा x के प्लेस पे क्या करते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो बेटा लोअर लिमिट -π/2 अपर लिमिट π/2, तो दोनों का सम तो 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, x की जगह क्या रखोगे, -x रखोगे, बस a प्लस b तो 0 हो जा रहा है ना, तो x की जगह यहाँ भी क्या रख दिया, -x। तो -π/2 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 + 1/e⁻x dx, तो -π/2 से π/2 यहाँ पर एलसीएम लिया, तो e⁻x cos स्क्वायर एक्स अपॉन e⁻x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दोनों को ऐड किया हमने, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -π/2 से π/2, यहाँ आ रहा है cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + e⁻x, यहाँ पर आ रहा है e⁻x cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + e⁻x, ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास। ये हो गया आपका 2i, ये हो गया -π/2 से π/2, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है आप देखेंगे, कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + e⁻x, तो यहाँ पर आ गया 1 + e⁻x dx, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा। तो 2i इज इक्वल टू, अब बेटा केवल cos स्क्वायर एक्स का करना है, तो cos स्क्वायर एक्स तो वैसे भी इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो आप इसको 2 से π/2 लिख सकते हो बेटा, यस सर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यस सर। अब cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने करना है, तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, 1 + cos 2x अपॉन 2 लिख दिया इसको, cos स्क्वायर एक्स को, तो देखिए i इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, देखिए dx का x हो गया, cos 2x का क्या हो गया, 1/2 sin 2x, 0 से π/2, तो i इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया π/2 -0 प्लस 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही अपर लिमिट रखोगे बेटा x की जगह π/2, तो sin π माइनस sin 0, तो यहाँ हो गया i इज इक्वल टू 1/2, ये π/2 बेटा, और यहाँ पे sin π भी 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो आपका जो आंसर आ गया यहाँ पे, वो आंसर क्या आ गया आपका, π/4 आ गया। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका। अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, -π/4 से π/4 x + π/4 अपॉन 2 - cos 2x dx, जरूरी नहीं है कि शुरुआत होते ही प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूं तो ये ऊपर वाला ना तो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है, क्योंकि x + π/4 प्रॉब्लम करेगा, नीचे वाला प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया मैंने, x के नीचे अलग कर दिया, देखिए x के नीचे अलग कर दिया और π/4 के नीचे अलग कर दिया।
ठीक है, dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। देखिए माइनस पाई बाय 4, ये ऑड फंक्शन बन गया बेटा। आप जरा इसकी तरफ अगर ध्यान देते हैं, इसकी तरफ अगर ध्यान देते हैं तो ये x को माइनस एक्स रखा तो ये तो जीरो हो गया, तो ये तो ऑड फंक्शन बन गया। ये आपका इवन फंक्शन बन रहा है, तो अगर ये इवन फंक्शन बन रहा है तो इसको ट्वाइस नीचे ला सकते हैं, 0 से पाई बाय 4 dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। क्लियर है सबको? अरे ठीक है। यस सर। तो अब क्या आ गया आपका पाई बाय 2, यहाँ पर पाई बाय 2 आपका आ गया। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो ये पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 4। देखिए cos 2x नीचे आ रहा है, cos 2x को चाहो तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दीजिए, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख दीजिए, उससे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है। यहाँ पर हो गया 2 और 1 3, 3 माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब ये एक स्टैंडर्ड केस बन गया। स्टैंडर्ड केस कैसे बन गया? जब नीचे cos स्क्वायर x या कुछ आता है, आप समझ रहे हैं, नीचे आपका cos स्क्वायर x वगैरह कुछ आता है, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, cos ऊपर स्क्वायर नीचे x से ऊपर tan cos square x कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको tan याद में होना चाहिए, उसमें तो कोई convert। बात ही नहीं है। हाँ, cos स्क्वायर एक्स से बिल्कुल सही, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया पाई बाई 2, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर या नीचे डिवाइड किया, तो dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये आ गया 3 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 2। तो पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4 dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स dx। ये क्या हो गया बेटा, 3 sec स्क्वायर एक्स। अब ये sec स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन, यहाँ पर हो गया बेटा 3 tan स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या आ जाएगा, बोलिए, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे t इज इक्वल टू टेन एक्स पुट किया, तो dt इज इक्वल टू क्या आ गया, sec स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो गया dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1। तो 0 पे 0, पाई बाय 4 पे आ गया 1। तो यहाँ आ गया पाई बाय 2, 0 से 1 dt अपॉन अंडर रूट 3t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए। तो आप जानते हैं ए तो 1 ही, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये 0 से 1 चल रहा है बेटा, और जो t का कॉफिशिएंट होता है वो 1 अपॉन करके आता ही आता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, आप जानते ही हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, तो आगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाया, तो ये हो गया टेन इनवर्स रूट 3 माइनस टेन इनवर्स 0 0। तो पाई अपॉन 2 रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई 3। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट 3, ये आपका सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट 3 आपका इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। एक प्रॉब्लम आप लोग करेंगे, देखिए प्रॉब्लम है मेरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 dx अपॉन e की पावर साइन x प्लस 1। चलिए 2 मिनट में मिलते हैं। तो ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड का एग्जांपल होगा, फिर हमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना होगा, तो आंसर इसका पाई बाई 2। कोई प्रॉब्लम हो यार कॉल कर लेना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर लगता है यहाँ पे ही बोला करो, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कहीं भी कंफ्यूजन हो आपको बोलना चाहिए, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बोलते। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट कराता हूँ मैं। प्रॉपर्टी आपकी 6th है। प्रॉपर्टी 6th क्या है बेटा, आपकी 6th प्रॉपर्टी है, देखिए 0 से 2a, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी में जो है ये कहती है कि अगर अपर लिमिट 2a है बेटा,
अगर f2a माइनस एक्स अगर fx आ जाए, यानी अपर लिमिट 2a है, दोबारा बोल रहा हूँ 2a, अपर लिमिट में से x को माइनस करें दोबारा fx मिल जाता है, तो इस 2 को आप नीचे गिरा सकते हैं, यानी फिर क्या आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 से a fx to x, यानी ऊपर से आप 2 को तोड़ के नीचे ला सकते हैं। लेकिन अगर f2a माइनस एक्स आपका क्या हो जाता है माइनस fx आ जाता है, तो आपकी इस लिमिट का आंसर क्या होगा 0। अगर दोनों ही पॉसिबल नहीं होते हैं तो ये प्रॉपर्टी आप नहीं लगा सकते। अब वो कैसे आता है वो बात अलग है, वो प्रूफ तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। दोबारा समझा रहा हूँ, 0 से 2a fx dx, अगर f2a माइनस एक्स आपका माइनस fx हो जाता है तो आंसर 0 आ जाता है, पर f2a माइनस एक्स अगर आपका fx आ जाता है तो आपका ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx आपको आंसर दे देना है बेटा इसका। ठीक है, तो कैसे देखिए प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं बता देता हूँ। देखिए प्रूफ कैसे है, जैसे 0 से 2a fx dx है बेटा, 0 से 2a को मैंने लिख दिया 0 से a fx dx प्लस का a से 2a fx dx, वही तोड़ सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से कि 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx। अब देखिए 0 से a fx dx को तो मैंने ऐसा का ऐसा ही रखा, इसके लिए यहाँ पर बेटा मैंने x की जगह पे क्या पुट कर दिया 2a माइनस टी, तो x की जगह पे 2a माइनस टी पुट किया तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। देखिएगा क्या होता है, dx के प्लेस पे माइनस डी टी हो गया तो नेचुरल सी बात है माइनस साइन आ जाएगा, dx के प्लेस पे माइनस डी टी और x के प्लेस पे आपने 2a माइनस टी रखा है तो ये हो गया 2a माइनस टी डी टी। बेटा लोअर लिमिट रखा यहाँ पर, देखिए x को a रखा, बेटा a रखोगे तो t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा a, बेटा अपर लिमिट रखोगे 2a तो 2a रखोगे तो t की जगह क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। लिमिट्स इंटरचेंज करना आप बखूबी जानते हो, तो ऐसा लिमिट इंटरचेंज करने में आपको मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह की आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर a से 0 लिमिट है, अगर इसको 0 से a कर दें, अगर इसको 0 से a कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और वेरिएबल भी इंटरचेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट अगर f2a माइनस एक्स fx हो जाए, अगर मान लो जैसे मैं ये बोल ही रहा था कि अगर ये fx हो जाता है तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा ये 0 से a fx dx प्लस ये 0 से a fx dx, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx, ऐसा हो जाएगा। अगर केस टू क्या है आपका कि अगर f2a माइनस एक्स आपका माइनस fx हो जाता है, जो मैंने नीचे वाला लिखा है f2a माइनस एक्स अगर आपका माइनस fx हो जाता है तो देखिए 0 से ये fx dx और यहाँ पर f2a माइनस एक्स अगर माइनस fx हो जाता है तो माइनस 0 से fx dx, तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0।